आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13C का सवाल नंबर 8वां और सवाल नंबर 8 में हम कह रहा है कि एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेमी है। धातु का एक गोला है जिसका व्यास दिया गया है। धातु के गोले का व्यास 8.4 सेमी। धातु के गोले का व्यास 8.4 सेमी है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 8.4/2 बराबर 4.2 सेमी। तो धातु के गोले का व्यास 8.4 सेमी है को पिघला करके व्यास 12 सेमी वाले एक बेलन में के रूप में डाला जाता है। अब इस गोले को पिघला करके किस में बनाया जा रहा है? बेलन में बनाया जा रहा है 12 सेमी व्यास वाले एक बेलन के रूप में। तो बेलन का व्यास है 12 सेमी। बेलन का व्यास बराबर 12 सेमी है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेमी। ठीक है, तो धातु की गोले का व्यास 8.4 है, तो उसकी त्रिज्या 4.2 हो गई। और बेलन का जो व्यास है वो 12 सेमी है, उसकी त्रिज्या 6 सेमी आ गई। और गोले को पिघला करके किस में बनाया जा रहा है? बेलन में बनाया जा रहा है। तो गोले का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के क्या है? बराबर है। तो धातु के गोले का आयतन बराबर, धातु के गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। और धातु के गोले का आयतन 4/3 πr³ बराबर बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, पाई पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर लो और 3 का गुणा इससे कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4r³ बराबर 3r²h। तो 4 × 4.2 4.2 4.2 3 × 6 × 6 × h। तो h बराबर 4 × 4.2 4.2 4.2 बटे 3 × 6 × 6। ठीक है, 6 सत्ते 42 और यहाँ पर भी 6 सत्ते 42 और 3 एकम 3 3 चौको 12। ठीक है, कल भी ये सवाल लगाया था। तो यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 7 7, तो यहाँ पे भी 7 कर लो, 7 दूनी 14, तो 343 और 343 का गुणा किससे कर रहे हैं? 8 का। 343 का गुणा 4 दूनी 8 से। तो यहाँ पर 8 का 24, 8 चौको 32 और 2 हो जाएंगे कितने? 8 का 24, 8 चौको 32, 2 34 और 8 का 24 3 27 27 44 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, कितने सेंटीमीटर। उस बेलन का जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 2.74। इसके बाद सवाल नंबर 9 है। एक घनाभ के आकार के डिब्बे, एक घनाभ के आकार के डिब्बे। देखिए ये सवाल आपका सेम सवाल तीसरा था। यहाँ पर इस सवाल में व्यास दिए गए थे और उसमें दोनों क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है तीसरे सवाल में? 4.2 और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर व्यास दिया, त्रिज्या में कन्वर्ट किया, तो वही सेम सवाल बन गया। इसके बाद 9वां है। एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 6 × 3 मीटर है, इसमें नमक के भरे थैले रखे जा सकते हैं। प्रत्येक थैला 0.64
घन मीटर स्थान घेरता है। एक घनाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, उसमें नमक के थैले रखने हैं और एक थैला कितना स्थान घेरता है? 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है। तो कितने थैले रखे जा सकते हैं? ठीक है, तो थैलों की संख्या निकालनी है। नमक के थैलों की संख्या बराबर घनाकार डिब्बे का आयतन, घनाकार डिब्बे का आयतन, घनाकार डिब्बे का आयतन, जो घनाकार बड़ा सा डिब्बा है उस डिब्बे का आयतन अपॉन प्रत्येक थैले का आयतन, प्रत्येक थैले का आयतन। तो घनाकार डिब्बे का आयतन LVH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और थैले का आयतन आपके पास दे रखा है 0.64, 0.64। तो यहाँ पर आ जाएगा LVH, लंबाई दे रखी है 8, 6 और 3, 8, 6 और 3 बटे 0.64। यहाँ से दशमलव हटा दो, डबल जीरो बढ़ा दो। 8 एकम 8, 8 64, और 8 से अगर इसको काटना चाहो तो 8 करके 24 क्या बचेंगे? या फिर ऐसा कर लो 3 और यहाँ पर 4, और 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, 75 आ जाएगा। 75 गुणा 3 से कर दो, 3 5 15, 3 23 और 22। 225 थैले उस घनाकार डिब्बे में रखे जा सकते हैं। यानी कि थैलों की संख्या जो है वो कितनी है? 225 है। तो यहाँ पर लगा देंगे कि नमक के थैलों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाकार डिब्बे का आयतन बटे प्रति थैले का आयतन। या फिर इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर अलग अलग तोड़ना चाहें तो घनाकार डिब्बे का आयतन पहले निकाल लें। घनाकार डिब्बे का आयतन बराबर LVH, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 6 × 3, इसका गुणा कर लेंगे, इसका आयतन निकल आएगा। तो यहाँ पर 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है कितना? एक थैला। तो जितने घन मीटर निकले उतने घन मीटर में स्थान घेरेगा, उतने बटे हमारा कितना आ जाएगा? 0.64, 0.64 का भाग दे दो तो बराबर 225 थैले आ जाएंगे। इसका सवाल नंबर 10वां, 6 सेमी व्यास वाले एक तावे का गोला है। 6 सेमी व्यास वाला एक तावे का गोला है। गोले को पिघला करके सामान्य मोटाई का एक लंबा तार बनाया जाता है। देखिए, गोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? तार बनाया जा रहा है। और तार किस आकृति का होता है? बेलन की आकृति का होता है। तो यहाँ पर 6 सेमी व्यास वाला एक तावे का गोला है। गोले को पिघला करके सामान्य मोटाई का एक लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई 36 सेमी है, तो तार की मोटाई माने तार का व्यास ज्ञात करना है। मोटाई माने उस तार का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोले का व्यास है, गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और बेलनाकार तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 36 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार तार की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई है 36 सेंटीमीटर। तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है, पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद मोटाई ज्ञात कर लेना। तो यहाँ पर गोले का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ और बेलनाकार तार का आयतन बराबर पाई r²h। पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो 4/3 × 3 का होल क्यूब बराबर r² × 36।
ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, घात कितनी बचेगी 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरह का 9, 9 चौको 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 बराबर आर स्क्वायर इंटू 36। ये 36 से 36 काट दो, तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर √1, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। उस बेलनाकार तार की त्रिज्या कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर आ गई। उस बेलनाकार तार का हमें क्या ज्ञात करना? व्यास माने मोटाई ज्ञात करनी है। तो तार का व्यास बराबर, तार का व्यास बराबर 2r, 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर व्यास का 36 सेंटीमीटर लंबा तार 6 सेमी व्यास वाले गोले से बनाया जा सकता है। तो अगला सवाल है 11वां। सैलवी के घर की छत पर एक बेलन के आकार की एक टंकी है। सैलवी के घर की छत पर एक बेलन के आकार की टंकी है। तो सैलवी के घर की छत पर एक बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक घूंघट टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचा करके टंकी को भरा जाता है। यह घूंघट टंकी एक घनाभ के आकार की है, जिसकी विमाएँ 1.75, 1.44 और 95 सेमी है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 95 सेमी है। घूंघट टंकी से पूरी भरी हुई है, तो उसे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद घूंघट टंकी का पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, जबकि छत की टंकी की धारता घूंघट टंकी की धारता की तुलना करनी है। यहाँ पर दोनों की आयतनों की तुलना भी करनी है। और पाई का मान दे रखा है। पाई का मान कितना दे रखा है? 3.14 दे रखा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक जमीन पर टंकी बनी हुई है, और वो जमीन की टंकी किस आकार की है? घनाभ के आकार की है, और वो भी पूरी भरी हुई है। और उस घनाभकार टंकी के पानी को कहाँ पर ले जाना है? छत वाली टंकी में ले जाना है। और छत वाली जो टंकी है वो कैसे आकार की है? बेलनाकार आकार की है, बेलनाकार आकार की है। और उस छत वाली टंकी को पूरा भरना है। भरने के बाद नीचे वाली टंकी में कितना पानी शेष रह जाएगा, कितनी ऊंचाई तक, मानी उस टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले घनाभकार टंकी की माप, घनाभकार टंकी की माप 1.57 इंटू 1.44 इंटू 95 सेंटीमीटर है। ये घनाभकार टंकी जो आपकी जमीन पर टंकी बनी हुई है। अगर इसको चाहो तो इसकी एक सी इकाइयाँ कर सकते हो। L बराबर 1.57 मीटर, B बराबर 1.44 मीटर और H बराबर 95 सेमी है। इसका गुणा करोगे तो 95 बटे हो जाएगा 100 बराबर 0.95 मीटर। तो घनाभकार टंकी की जो माप है वो लंबाई 1.57, चौड़ाई 1.44 और ऊंचाई 0.95 है। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 95 सेमी है। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर। अगर दशमलव ना रखना हो तो आप एक काम कर सकते हो, मीटर से किसमें बदल सकते हो? सेंटीमीटर में बदल सकते हो। अगर इसको सेंटीमीटर में बदल दोगे तो ये तो आपका सेंटीमीटर में है। अगर इसको सेंटीमीटर बनाना हो तो 1.57 इंटू 100 बराबर 157 सेंटीमीटर और 1.44 इंटू 100
बराबर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। तो घनाकार टंकी की लंबाई 157 मीटर आ जाएगी, चौड़ाई 144 सेंटीमीटर, ऊंचाई 95 सेंटीमीटर, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 95 सेंटीमीटर है। दोनों टंकियों की ऊंचाइयां बराबर है, दोनों टंकियों की ऊंचाइयां बराबर है। तो इनका अलग अलग पहले आयतन निकाल लो। घनाकार टंकी का आयतन बराबर LVH, तो यहाँ पर आ जाएगा 157 इंटू 144 इंटू 95 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे तो इतने घन सेंटीमीटर हमारी घनाकार टंकी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर घनाकार टंकी का जो आयतन हमने निकाला है वो LVH है 157 इंटू 144 इंटू 95, जिसका गुणनफल आया है 21 47 760 घन सेंटीमीटर। इतना पानी आपकी नीचे वाली टंकी में भरा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाली जो टंकी है वो कैसी टंकी है? बेलनाकार। तो बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर, बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, और पाई का मान दिया गया है 3.14, 60 इंटू 60 इंटू h 95। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनफल आ जाएगा 10 73 880 घन सेंटीमीटर। तो इस टंकी का पानी, ये पानी जो है इस टंकी में जा रहा है और जाने के बाद इतना पानी जाएगा और टंकी पूरी भर जाएगी। भरने के बाद पानी क्या बचेगा? शेष पानी बचेगा। तो शेष घनाकार टंकी में बचे पानी का आयतन बराबर घनाकार टंकी का आयतन माइनस बेलनाकार टंकी का आयतन। तो शेष घनाकार टंकी में बचे पानी का आयतन जो है वो घनाकार टंकी का आयतन, यानी ये भी टंकी पूरी भरी हुई थी और ये भी टंकी जाकर के इस टंकी से उस टंकी को भरा गया, तो शेष बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन। तो घनाकार टंकी का आयतन है 21 47 760 माइनस 10 73 880, ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको घटा देंगे, 0 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बचे 6, फिर 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बचे 6 और 6 में से 3 गए 3, और यहाँ पर 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पर बचा आपका 0, और 0 माने इससे यहाँ से ली 10, 0 में से 0 कर लो और 1। ठीक है, 0 में 0 गए 1 बचा। तो इतने घन सेंटीमीटर आपका पानी बचा हुआ है किस टंकी में? घनाकार टंकी में। घनाकार टंकी में 10 73 880 घन सेंटीमीटर पानी बचा हुआ है। ठीक है, अब हम फिर से लगा देंगे कि शेष बचे पानी का आयतन बराबर घनाकार टंकी में शेष बचे पानी का आयतन बराबर घनाकार टंकी में शेष बचे पानी का आयतन बराबर LVH डैश। क्योंकि टंकी की ना तो लंबाई कम होगी और ना चौड़ाई कम होगी, लंबाई चौड़ाई वही रहेगी, लेकिन पानी का स्तर कम हो जाएगा तो ऊंचाई जरूर कम हो जाएगी, पानी की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो शेष पानी बचा हुआ है उसका आयतन है 10 73 880 और लंबाई है 157, चौड़ाई है 144
और उस शेष बचे पानी का ऊंचाई निकाल रहे हैं, एच डैश निकालना है। तो एच डैश बराबर 1073,880 बटे 157 इंटू 144, 157 इंटू 144। अब जिसका गुणनफल 147 इंटू 144 का गुणनफल कितना आया है 22, 60, 8। तो एच डैश बराबर 1073,880 बटे 22, 60, 8 इतने सेंटीमीटर टंकी में पानी बचा हुआ है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है भाग दे देना है। और भाग देने के बाद टंकी की ऊंचाई निकालनी है, पानी कितने ऊंचाई तक। तो यहाँ पर जब हम 22, 60, 608 का भाग देंगे 1073,880 में, तो हमारा भाग जाएगा 47.5 से बाहर जाएगा, जिसमें से टंकी की जो ऊंचाई है, टंकी घनाकार टंकी में जो शेष पानी बचा हुआ है उस पानी की जो ऊंचाई है वो आपकी 47.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक अभी भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों टंकियों के आयतनों की हमें क्या करनी है तुलना करनी है। घनाकार टंकी और बेलनाकार टंकी के आयतनों की तुलना करनी है। तो एक काम कर लो, इस टंकी का जो आयतन निकाला था हमने, ये घनाकार, इसको V2 कर दो और इसको V1 मान लो। ठीक है, अब इनकी तुलना करनी है तो V1 बटे V2, V1 बटे V2 बराबर ये आ जाएगा 1073,880 बटे 21,47,760। एक बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो V1 बटे V2 बराबर 1 बटे 2। तो V1 अनुपात V2 बराबर 1 अनुपात 2। बेलनाकार टंकी से घनाकार टंकी जो है वो आपकी दुगनी मापती है। ठीक है, बेलनाकार टंकी से घनाकार टंकी की जो माप है वो उससे दुगनी है।